Okay, ma'am, we are live now. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज सुपर संडे में आप सभी का बहुत ही स्वागत है, दिल से स्वागत है। और आज इस सुपर संडे हमारा बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। बहुत ज्यादा लर्निंग का सेशन रहेगा क्योंकि आज हमारे बीच में उड़ीसा के भुवनेश्वर से बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही सफल लीडर खगेश्वर साहू जी ने अपना समय निकाला है, कीमती समय निकाला है। जतेंद्र नायक सर की टीम से हैं, डबल क्राउन डायरेक्टर हैं, 15 साल का डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है और आज हमें बहुत कुछ सर से सीखने वाला है। इन्होंने इतना कीमती समय हम लोगों के लिए निकाला। सर के पास आज 4 लाख प्लस की अर्निंग है और बहुत ही एक सफल अनुभव रहा है। सो आप सभी लोग अपनी डायरी और पेन रेडी रखिएगा सीखने के लिए सर से बहुत कुछ। आई एम वेरी एक्साइटेड टू लर्न फ्रॉम सर। सो मैं चाहूंगी आप सभी लोग बहुत जोरदार स्वागत करिए सर का। जितने भी हमारे क्राउन एंड अब जूम पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हमारे व्यूअर्स हैं। सो सर एक बार मैं चाहूंगी सबका माइक ऑन कर दीजिए सो दैट वी कैन वेलकम आवर चीफ गेस्ट खगेश्वर साहू सर। वेलकम साहू सर, वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। वेलकम आपका स्वागत है संजय फॉर्चून लाइव में एंड वी आर सो एक्साइटेड टुडे। थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच मैम। आप सभी को मैं पहले वेलकम कर रहा हूँ कि आप सभी ने मेरे को आज कुछ बोलने के लिए लाइक समझे, तो इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। पहले मैं मेरा परिचय दूंगा। मैं खगेश्वर साहू हूँ, उड़ीसा भुवनेश्वर में रहने वाला हूँ। वेस्टिज से आज से 10 साल पहले मेरे परिचय हुआ था, लेकिन इससे पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ा बहुत काम किया था। लेकिन वेस्टिज को मैंने जब ज्वाइन किया था, पार्ट टाइम में ज्वाइन किया था। मैंने क्यों ज्वाइन किया और वेस्टिज से क्या मिला, मैं आप सभी को शेयरिंग करना चाहूंगा। पहले मैं एक छोटा सा गांव से, उड़ीसा के एक केंद्रापड़ा नाम के एक जिला है जिसमें मेरा जन्म हुआ था। मैं भुवनेश्वर आया था 99। एक उड़ीसा में एक सुपर साइक्लोन हुआ था, आप सभी को याद होगा। तो इसी सिलसिला में मेरा परिवार टोटल मेरा ऊपर डिपेंडेंट था। सो मैं भुवनेश्वर चले आया, यहाँ से लगभग मेरे गांव से 100 किलोमीटर डिस्टेंस, जो उड़ीसा की कैपिटल है, कुछ नौकरी करने के लिए। तो आया था तो कुछ नौकरी करने के लिए, लेकिन जो मेरे को मिला यहाँ पर, जो मिला यह है कि नौकरी करने के बाद जो चीज मैंने फेस किया, वो डिफिकल्ट मैंने फेस किया। इसी सिलसिला में चलते रहा, कैसे भी जिंदगी जीते रहा, कैसे जी जाए, आगे में क्या होगा देखेंगे। तो इसी सिलसिला में मेरे जब जन्म हुआ था तो एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था। तो मैंने सोचा था, कुछ बड़ा सोच मेरा था, कुछ बड़ा सपना भी मेरा था। देखिए, आप सभी को मैं बोल देता हूँ, हिंदी थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आज सभी से बोलने के लिए। जब गांव से मैं भुवनेश्वर आया पढ़ाई खत्म करके, पहले मेरा एक जो मैं कैरियर शुरू किया, एक गैस सिलेंडर कंपनी, जो सिलेंडर गैस आपके घर में जो रसोई करके आप रसोई करते हैं, जो सिलेंडर गैस, इस कंपनी में मैंने काम शुरू किया था। यानी कि 2000 साल में, आज से 20 साल पहले पर डे 23 रुपीज लेकर मैं काम कर रहा था। इसी सिलसिला में मेरे काम में मन नहीं लगता था, क्योंकि मैं जब काम कर रहा था एज ए हेल्पर, जो सबसे एजुकेटेड हेल्पर था, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं हेल्पर की जैसा काम कर रहा था, क्योंकि मेरा परिवार मेरा पर टोटल डिपेंडेंट था। तो इसी 6-7 महीना इसमें काम किया। काम करने के बाद मैंने सोचा कुछ आगे बढ़ूं, कुछ क्या करूं। तो इसी सिलसिला में एक मार्केटिंग लाइन में मैंने ज्वाइन कर लिया। मार्केटिंग प्रोफेशन क्या था कि घर घर जाके सामान बेचना, यानी कि डोर टू डोर सेलिंग। तो इसी सिलसिला में डोर टू डोर भुवनेश्वर में जो एक सिटी है, अच्छा सा सिटी है, घर घर जाके डोर टू डोर सेलिंग, यानी कि आपकी नॉनस्टिक कढ़ाई, ग्राइंडर, प्रेशर कुकर, इस तरह बहुत सारा चीज था जो घर घर जाके सेलिंग करना है मार्केटिंग प्रोफेशन में। तो इसमें 1-1.5 साल मैंने किया। 1.5 साल करने के बाद एक एक जाने पहचान नहीं है, ऐसे कस्टमर जैसे हैं, मेरे को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया, यानी कि 2001 सितंबर में। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है मेरे को पता नहीं था। एक इंडियन कंपनी था, नया नया आया था इंडिया में। तो शुरू हुआ था, मैंने ज्वाइन किया। बहुत बड़ा, जब डायरेक्ट सेलिंग में मैंने एंट्री किया, मेरा सपना जो था और बड़ा हो गया कि कुछ पाने के लिए गाड़ी, फॉरेन ट्रिप, कार लूंगा, फॉरेन ट्रिप जाऊंगा, लाखों रुपया इनकम करूंगा। लेकिन मैंने 6 साल टाइम दिया। 6 साल टाइम देने के बाद भी मैं ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, आगे नहीं बढ़ पाया।
इतना ही कुछ सीख लिया, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मार्केटिंग क्या है, कुछ सीख लिया। इसके बाद मैंने चुना कि मैं क्या करूं, इसी जो डायरेक्ट सेल में काम करता था, कुछ कर्जा भी हो गया, जो हाथ उधार लोगों से लेके कर्जा भी हो गया। मैं क्या करूं, इसी सिलसिला में मैंने लास्ट को डिसाइड किया कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं करूंगा। तो इसी सिलसिला में मेरे को एक ऑफर आया इंश्योरेंस सेक्टर में। तो इंश्योरेंस सेक्टर में मैंने घुस गया आज एजेंट बन के। बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस आप सभी को पता होगा, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। आज इंश्योरेंस एडवाइजर होके मैंने ज्वाइन किया। एक साल में कम से कम 150 से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने डाल के मैंने प्रमोशन ले लिया आज ए सेल्स मैनेजर। ये साल 2007 के बाद 2007 में हुआ था ऐसी घटना। तो मैंने जब सेल्स मैनेजर के हिसाब से ज्वाइन किया तो अच्छा से दिल से काम किया, क्योंकि पहली बार मैंने सैलरी इतना जो 16,510 रुपया जो सैलरी मेरा होम टेक सैलरी था, यानी कि ग्रॉस सैलरी 19,171 था। मेरे को बहुत बड़ा लगा कि मैं कुछ अच्छा नौकरी कर रहा हूँ, अच्छा जाऊंगा, अच्छा से कैरियर करूंगा इंश्योरेंस सेक्टर में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इंश्योरेंस सेक्टर भी धीरे धीरे डाउन पे चली आया। तो इसी सिलसिला में मेरे जब भी चलता था, इसी सिलसिला में मेरा शादी भी हो गया। 2009 में मेरा मैरिज भी हो गया। मैरिज होने के बाद जो मैंने सोचा कि मैं इंश्योरेंस में कैरियर करूंगा, कैरियर करने के लिए मैं बहुत सारा कोशिश भी किया कि अच्छा से काम करो, अच्छा से नाम कमाओ, अच्छा से प्रमोशन लो। काम किया, लेकिन 2015 में जो 2010 में जो लाइफ में मेरा जो घटा, आज अगर मैं हूं वेस्टेज में, इस प्रॉब्लम की वजह से इतना ही मेरे को पता चल गया कि जब प्रॉब्लम आता है तो घबराना नहीं। प्रॉब्लम जब आएगा, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आएगा। मैं सुना था लेकिन वो मेरा जिंदगी में प्रूव हो गया। इसके बारे में बताना चाहूंगा। 2010 सितंबर 15 में मेरा बेटा पैदा हुआ। मैं खुशी था, मेरा घर में सारे परिवार खुशी था कि बेटा पैदा हुआ 2010 सितंबर 15 तारीख को। लेकिन जो खुशी था, ये जो खुशी था सिर्फ 13 दिन के लिए था। क्या 13 दिन के लिए था? नहीं, जो 13 दिन के बाद मेरे को पता चला, जो बेटा पैदा हुआ वो तो ठीक ठाक था, लेकिन 13 दिन के बाद मेरे को पता चला कि उनका हार्ट की प्रॉब्लम है। उनका हार्ट की प्रॉब्लम है। तो हार्ट प्रॉब्लम क्या है, भगवान कसम, इससे पहले मेरे परिवार भी किसी का नहीं था। मैंने भी कभी सोचा ही नहीं था क्या हार्ट की प्रॉब्लम क्या होगा। मेरे भी इतना आज लेमन मेरा इतना भी नॉलेज नहीं था कि क्या इतना छोटा सा बच्चा हार्ट की प्रॉब्लम है। तो इसी सिलसिला में मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला उनका हार्ट की जो प्रॉब्लम है, उनको ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा। लगभग मैं बोला कि सर कितना खर्च होगा? नहीं, इन्होंने बोले कि कम से कम 2,70,000 खर्च होगा, तो आपको पैसे की अरेंज करना चाहिए। तो मेरे नौकरी तो था, लेकिन नौकरी जब कर रहा था, इतना रिस्क पर आ गया था इसी टाइम में कि कभी भी चली जा सकता है, कभी भी चली जाएगा। तो इतना जो टेंशन था, यहाँ पर नौकरी भी रिस्क पर है, उनका मेरा बेटा की भी प्रॉब्लम है, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो मैंने सोचा जितना भी मेरा पास ज्वेलरी है, जो शादी से मेरे को मिला था, मैं खुद नहीं किया था, जो शादी से मिला था, वाइफ ने जो सारे चीज लेके आया था, तो हमने हस्बैंड वाइफ बैठ के डिसाइड किया इन सभी को बेच देंगे। बेच देने के बाद फिर बच्चे को ठीक कर लेंगे। फिर अगर जिंदगी है, मैंने वाइफ को समझा कि जिंदगी है, तो जिंदगी में मैं तुझको कितना ज्वेलरी दूंगा तो सोच नहीं सकते, पहले बेटे ठीक हो जाए। तो इसी सिलसिला में ये डेट था सितंबर 28 तारीख रात को। जब पता चला सितंबर 28 2010 को, जो पता मैंने सोच लिया कि मैं जितना सारा मेरा पास ज्वेलरी है वो सारी चीज बेच दूंगा बेटे को ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन डॉक्टर मेरे को बोला था कि तुम्हारा पास 6 महीने का टाइम है। डॉक्टर मेरे को बोला था तुम्हारा पास 6 महीना का टाइम है, तो 6 महीने के बाद हम ऑपरेशन करेंगे। तो इसी सिलसिले में इसी रात तो मैंने वाइफ को तो समझा लिया, लेकिन मैं खुद को नहीं समझा पाया, क्योंकि मैं इतना सोचा कि अगर इस ज्वेलरी को मैं बेच दूंगा तो मेरा पास आने वाला दिन में कुछ भी नहीं रहेगा, कि फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो इसी सिलसिला में मैं सोचा कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं। नौकरी तो है, शायद हो सकता है कि चली जाए कि रहेगा तो भगवान के ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं कुछ करूं। इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि पार्ट टाइम में मैं कुछ करूं। आप सभी से मैं तो इसी सिलसिला में मैंने ज्वाइन कर लिया कि मैं क्या करूं, कुछ सोच लिया।
बेटे के लिए ऑपरेशन के लिए कहाँ से पैसा ढूंढ लाऊं। तो मैंने सोचा कि मैं दिन में तो बिरला सन लाइफ में नौकरी कर रहा था इंश्योरेंस में, रात में मैंने सिक्योरिटी गार्ड की चुना कि मैं कहाँ से सिक्योरिटी गार्ड के काम कर लूं। इसी सिलसिले मैंने बहुत सारा सिक्योरिटी संस्था गार्ड की जो सिक्योरिटी गार्ड की संस्था है, बहुत सारा सिक्योरिटी संस्था को गया, तो उनसे बात किया कि मेरे को कितना तनख्वाह मिलेगा। उन लोगों ने मिले कि तुमको अगर रात में, मैंने सोचा कि रात भर में ड्यूटी करूं तो महीने में 7-8 हजार 6,000 इनकम तनख्वाह मिलेगा। तो मैंने सोचा कि 6 महीना जो मेरा पास टाइम है, तो मेरा जो इनकम होगा इसमें मेरा बेटा का ठीक ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा। मैं घूमते बोला, इसी सिलसिला में आज मैं आपके सामने हूँ। आज जो भी हूँ वेस्टीज को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। पहले मेरे अपलाइन, मेरे माता पिता सभी को आशीर्वाद है। इसी सिलसिला में मेरा अपलाइन मिस्टर प्रताप चंद्र सुंदराय नाम के आज डबल क्राउन डायरेक्टर है, जो जतिन सर की डाउनलाइन थे और मेरे डायरेक्टर अपलाइन थे। उनके सामने में जब जाने पहचान थे थोड़ा सा, उनसे बोला कि उन्होंने बोले कि आप वेस्टीज कर लो। मैं बोला सर भाई वेस्टीज क्या है? वेस्टीज एक डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग है। मैं बोला इसी तरह मेंबर बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, नहीं होगा कैसे होगा? उन्होंने मेरे को बहुत समझाया कि तुम एक बार मीटिंग अटेंड कर लो, देख लो, प्लान देख लो, इसके बाद तुमको अगर अच्छा लगेगा तो तुम ज्वाइन करना। तो आज मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा, इसी दिन जब नवंबर महीना हो गया था, ढूंढते ढूंढते नवंबर महीना 13 तारीख, जिंदगी में कभी भी नहीं मैं कभी नहीं भूलूंगा इस जो डेट, नवंबर 13 तारीख 2010, जतिंदर सर की ट्रेनिंग हो रहा था भुवनेश्वर वेस्टीज ऑफिस में, जहां पर सारे ब्रोंज डायरेक्टर ट्रेनिंग ले रहे थे। इसमें मैं ही अकेला था जो एक नया गेस्ट के हिसाब से आया था। इस मीटिंग मैंने देखा और इसी टाइम जतिंदर सर की इनकम मंथली 4 लाख था। जब 4 लाख में सुन रहा था तो मेरे दिमाग में हेड का ऊपर पास करके चले जाता है। 4 लाख, क्योंकि मेरा जो महीने की जो तनख्वाह था 19,171, वो साल में 2,30,000, फिर भी वो एक महीने की 4 लाख इनकम फिर वेस्टीज से आ रहा है। तो एक मेरा पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैं कोई ऑप्शन भी नहीं था कि कहां से मैं और जाऊं। तो मैंने विश्वास करने लगा और जतिंदर सर के ट्रेनिंग जो था, ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद खड़ा पूरा दिन भर खड़ा होकर ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद मेरा अंदर एक विश्वास आया कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से मैं पैसा इनकम कर पाऊंगा और मेरे बेटे को मैं ठीक कर पाऊंगा। तो मैंने काम शुरू कर लिया। नवंबर 13 2010 में शुरू कर लिया। पहला महीना का जो इनकम था वेस्टीज से मेरा 167 रुपया, 167 रुपीज। जब 167 रुपीज मेरे अकाउंट को आया, मैं जो घर में बोला, मेरे वाइफ को बोला कि देख पहला इनकम वेस्टीज से आया 167 रुपया। वो तो हंसने की सिचुएशन में नहीं था, फिर भी बोला कि कैसे होगा 2 लाख इनकम यहाँ से, कैसे होगा? मैं बोला नहीं होगा, यहाँ से लगता है कि होगा, किसी भी हाल पर होगा। तो दूसरा महीना मेरा इनकम आया 3,034 रुपया और तीसरा महीना 11,555 रुपया जब आ गया तो मैं ब्रोंज डायरेक्टर बन गया। मेरा भरोसा और भी बढ़ते लगा। धीरे धीरे इसी सिलसिला में मेरा नौकरी भी था और वेस्टीज भी पार्ट टाइम कर रहा था। इसी सिलसिला में बच्चे का जो प्रॉब्लम था, हर अल्टरनेटिव डे में उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता था। जो इतना सारा प्रेशर लेके मैं काम करता था, इसी वजह से आज शायद भगवान की कोई अच्छा काम किया हूं किसी जन्म में, आज वेस्टीज मेरे को मिला। तो लगभग 9 महीना यानी कि 9 मंथ्स में मैं टोटल 2 लाख इनकम इकट्ठा किया। हैदराबाद गया, भुवनेश्वर से हैदराबाद गया, केआर हॉस्पिटल में मेरे बच्चे का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ। आज मेरे बच्चे 10 प्लस उम्र हो चुके हैं। इसके साथ साथ आज स्टैंडर्ड 5 में पढ़ रहा है। ये सारे चीज संभव हुआ वेस्टीज की मैनेजमेंट को, पहले गौतम बाली जी, दीपक सर जी और कन्वर सर और मेरे सारे अपलाइन को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे सारे डाउनलाइन एंड टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज अगर मेरे परिवार में खुशी है, ये सारे वेस्टीज के लिए। इनकम कभी मैंने नहीं सोचा था कि लाखों रुपया यहाँ से इनकम करूंगा, कार लूंगा, कि क्या क्या करूंगा, फॉरेन ट्रिप जाऊंगा, कभी सोचा नहीं था। सिर्फ 2 लाख के लिए मैंने इनकम आया था। और इसी दिन पता चला कोई भी चीज अगर आप चाहे, दिल से चाहे, अगर मेहनत दिल से करे और भरोसा 100% यानी कि 100% फोकस और भरोसा के साथ काम करेंगे, कोई भी चीज आपको मिल पाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो मेरे से प्रूव हो चुके। इतने सारा प्रॉब्लम, जैसे मैंने आया था वेस्टीज को 2 लाख कमाने के लिए, आज भगवान के आशीर्वाद से आज वेस्टीज से लगभग 1 करोड़ से ज्यादा रुपया मैं कमा चुका हूँ। इसके साथ साथ आज वेस्टीज से कार भी ले चुका हूँ। एक पहला गाड़ी जो मैंने लिया था
मारुति का स्विफ्ट डिजायर 7.5 लाख की, अभी मेरे पास 16 लाख की हुंडई क्रेटा कार है। इसके साथ साथ महीने की इनकम आके पहुंच गया 4,21,000 में, यानी कि डबल क्राउन डायरेक्टर। कभी मैंने सोचा नहीं था इतना बड़ा सफलता मिलेगा। मैं इतना ही बोलूंगा, वेस्टिज की जो सिस्टम्स है, कोई भी चाहे हार्ड लेबर, कोई भी चाहे मेंटली 100% इन्वॉल्व करके दिल से काम करेगा, यहाँ पर सफल हो पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है गोल, तो कैसे आपको इसी बिजनेस में कैसे आपको सफल होना है। और पहले बात मैं बोलूंगा, संजय सर की ट्रेनिंग तो मैंने अटेंड किया हूँ, भुवनेश्वर में सेमिनार आए थे, बहुत अच्छा से हम लोग अटेंड किए हैं, बहुत अच्छा से ट्रेनिंग, बहुत एनर्जेटिक ट्रेनिंग। और संजय सर की जो ट्रेनिंग, मेरे को भी बहुत चीज सीखने मिला, मैं भी इसी दिन से बहुत चीज सीख के आज काम कर रहा हूँ। तो आज आपसे बोलने के लिए मौका मिल रहा है। तो क्या करने के बाद ये सारी चीज मिला, मैं एक ही चीज क्या हूँ, डू और डू नॉट, करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो दिल से काम करना है। अगर कोई भी काम को अगर हम दिल से करते हैं, इसमें सफलता 100% मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मैंने 100% बिलीव किया वेस्टिज को, वेस्टिज की प्रोडक्ट को, वेस्टिज की मैनेजमेंट को और सारी अपलायंस को। आज मेरा जीवन में जो भी चीज परिवर्तन हुआ, जो भी चीज मैंने कभी सोचा नहीं था आज जिंदगी में इतना सारा परिवर्तन हो पाएगा, आज सारे चीज परिवर्तन हो गया। और वो जो ट्रेनिंग था जतिंदर सर की जो ट्रेनिंग, आज तक वो ट्रेनिंग मैंने याद लिया, कभी भी मैं ट्रेनिंग मिस नहीं कर रहा हूँ, सारे चीज ट्रेनिंग में जा रहा हूँ। कुछ चीजें मैं आज आप सभी से कुछ बताना चाहूंगा, जो चीज में जो चीज में करके आया, कैसे मैं ये सारे चीज अप्लाई किया, कैसे मैंने आज आपके सामने कैसे पहुंच गया, वो सारे चीज में थोड़ा सा आपको शेयरिंग करना चाहूंगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोई भी काम हम करेंगे, पहले डिसीजन लेना पड़ेगा, डू और डू नॉट, करेंगे या नहीं करेंगे, देयर इज नो ट्राई। क्योंकि जिंदगी में कोई भी काम से अगर ऑप्शन आ जाएगा, अगर आपके पास सामने में 2 ऑप्शन आएगा, 4 ऑप्शन आएगा, 5 ऑप्शन आएगा, तो आपकी दिमाग अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ढूंढते ढूंढते टाइम बर्बाद हो जाएगा। एक ही चीज को आपको फोकस करना है और करना है, लगातार करना है। सफलता जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप लोगों को करना है कि हम लोग करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी सिलसिला में आपको आगे बढ़ने जाऊंगा कि जैसी सोच ऐसी जिंदगी। सोच जितना होगा, मेरा सोच जो था, आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ वेस्टिज से, कि मेरा जो सोच था, मैं जो नेटवर्किंग कर रहा था पहले, जब पहले कंपनी में था, मेरा जो सोच था कि बड़ा सोच था कि बड़ा बनूं, बड़ा गाड़ी लूंगा, कि फॉरेन जाऊंगा, लाखों रुपया इनकम करूंगा, जो सोच था, ऐसे ही जिंदगी ऑटोमेटिकली सामने आ गया। नेटवर्किंग किया, दूसरी कंपनी में सफलता नहीं मिला, आज वेस्टिज में सफलता हो गई। क्योंकि वेस्टिज ऐसे ही है, ऐसे कंपनी है, जो भी आदमी चाहेंगे यहाँ पर सफलता हो पाएंगे। सभी से बड़ी बात है, कभी कभी हमें मुक्त होने से रोकने वाला जंजीर शारीरिक से ज्यादा मानसिक होता है। आजकल की दुनिया में, आज तो लॉकडाउन शटडाउन में आज काम इतना बढ़िया से चल रहा है, क्योंकि मेंटालिटी लोगों का अगर ठीक रहेगा, मेंटालिटी अगर हम लोग का मेंटालिटी ठीक रहेगा, तो वो जो शारीरिक, आज कोरोना आया, हम लोग को शारीरिक से मिलने, यानी कि मीटिंग ट्रेनिंग, फिजिकली जो मीटिंग ट्रेनिंग हो रहा था, वो सारे चीज बंद हो गया। अगर मेंटालिटी हम लोग मजबूत रहेंगे, वो इस पिक्चर से पता चलता है, अगर मेंटालिटी हम लोग अगर स्ट्रांग रहेंगे, कोई भी चीज हम हासिल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, वो शारीरिक से ज्यादा मानसिक दुर्बल हो जाते हैं। लेकिन मानसिक तरह से अगर हम लोग स्ट्रांग रहेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, कोई भी चीज हम आगे में कर पाएंगे। तो इसी सिलसिला में मैंने थोड़ा स्लाइड शेयरिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने जब डिसीजन लिया कि वेस्टिज को मैंने पार्ट टाइम में तो कर रहा हूँ, फुल टाइम करने के लिए मैंने 1 साल 8 महीने बाद, यानी कि 20 महीने बाद मैंने सोच लिया, डिसीजन ले लिया कि मैंने वेस्टिज को फुल टाइम करूंगा। तो 2012 अक्टूबर को मैंने नौकरी छोड़ दिया, इसी दिन से मैंने वेस्टिज फुल टाइम कर रहा हूँ। तो एक्चुअली थोड़ा स्लाइड में प्रॉब्लम हो रहा है सर, तो इस तरह दुनिया में सॉरी फॉर लेट, थोड़ा स्लाइड नहीं ओपन हो रहा था। तो दुनिया में कोई भी चीज सर इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी, आज मेरे को पता चल गया कि वेस्टिज एक ऐसा सिस्टम हमारे लिए बना हुआ है, यहाँ पर कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम कुछ भी चीज को सफलता के हिसाब से अगर दिल से करेंगे, अगर दिमाग से पूरा दिल से अगर 100% फोकस के हिसाब से करेंगे, तो 100% वो चीज फुलफिल होगा।
हमको यहाँ पर डिसाइड करना है कि हम वेस्टेज को क्यों करना है, क्योंकि क्यों का जो आंसर है वो 99% होता है, जो जतिंदर सर से मैंने सीखा हूं और मेरा जिंदगी में मैं अप्लाई किया हूं, और 1% है कैसे, यानी कि हाउ, कैसे करना है। अगर क्यों का आंसर अगर हमको पता है, जब मैंने वेस्टेज कर रहा था मेरे को भी डिस्टर्ब हो रहा था, मैं भी नौकरी के साथ अरे बच्चे का तबीयत के खराब होने के साथ भी मैंने वेस्टेज को कर रहा था, मेरे को भी बहुत सारा तकलीफ आ रहा था, लेकिन मैंने कभी भी जो हो नहीं रहा था उनका ऊपर फोकस नहीं कर रहा था, जो होने वाला है, जो आगे में मेरे को मिलने वाला है, जो काम के लिए मैं आया हूं, मैं उनका ऊपर पूरा फोकस कर रहा था। क्योंकि मेरा पास जो ड्रीम था, जो बड़ा ड्रीम था मेरा पास, किसी भी हाल पर, इसी टाइम 2 लाख मेरे लिए सर सबसे बड़ा ड्रीम था, किसी भी हाल पर 2 लाख इनकम हो जाए, मेरे बेटे का ऑपरेशन हो जाए। तो इसीलिए पहले हमको डिसाइड करना है कि क्यों करना है इस काम को। हमारा जो सपना है, ऐसा नहीं है कि मेरे जैसे प्रॉब्लम सारे हिंदुस्तान के हैं, ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं इनकम करने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, फॉरेन ट्रिप जाने के लिए। आपके पास सफल होने के लिए एक बड़ा ड्रीम होना चाहिए, एक ऐसा ड्रीम होना चाहिए जो ड्रीम आप जो भी काम कर रहे हैं, मैं इतना ही सीखा हूं, जो भी काम कर रहे हैं उस काम से, अगर वो जो ड्रीम आप देख रहे हैं इस काम से नहीं हो पा रहा है, इसी ड्रीम आपको देखना है। जो ड्रीम आपको प्रेजेंट प्रोफेशन में नहीं मिल पाए, फुलफिल नहीं हो पा रहा है, वही ड्रीम को यहाँ पर बनाना है आपकी गोल। और मेरे को जैसे लगा, मेरे जो नौकरी था, मैंने को 100% में कंफर्म था कि नौकरी के पैसा से मेरे बच्चे का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। इसको मैंने एक ड्रीम बना लिया, एक इतना बड़ा गोल बना दिया, तो मैं वेस्टेज से पूरा दम से काम करना शुरू किया। तो ड्रीम कुछ भी हो सकता है, पहले आप खुद को पूछना है कि आस्क योरसेल्फ, आर यू अ बिग ड्रीमर। अगर ड्रीम है, ड्रीम कुछ भी हो सकता है, जैसे एक चिल्ड्रन की एजुकेशन, आपके बच्चे की एजुकेशन को लेके हम बड़ा ड्रीम बना सकते हैं। बच्चे को किस तरह का पढ़ाई करेंगे, मेरे बहुत सारे लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप क्या चाहते हैं, आप बच्चे को क्या बनाने के लिए, ना डॉक्टर इंजीनियर। में पूछ रहा हूँ भाई डॉक्टर बनाने के लिए कितना पैसा खर्च होगा, कभी सोचा है? तो बोलते हैं नहीं। तो पहले डिसाइड करना, अगर हमारा बच्चा अगर अभी 10 साल की है, अगर 5 साल की है, अगर 15 साल बाद अगर मेडिकल पढ़ाई करेगा, इसी आज का डेट में एक डॉक्टर पढ़ाई करने के लिए 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। 10 साल 15 साल बाद कितना खर्च होगा, इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? लोग प्लानिंग नहीं, लोग तो बोल देते हैं मैं डॉक्टर पढ़ाऊंगा, लोग तो बोल देते हैं इंजीनियर पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके लिए कितना खर्च होगा उसका एक लिस्ट एक बनाना चाहिए किसी को भी। अगर इसमें आपका अगर सपना, अगर गोल बनाएंगे तो अच्छा होगा, अच्छा से काम कर। राइट योर फर्स्ट ड्रीम होम। घर बनाने के लिए, घर बनाना कितना बजट की करना है, कितना बजट की घर बनाना है, मैं इतना ही सीखा हूं संजय यादव सर से, हमारा जतिंदर नाइक सर से, कि आपकी सपना कम से कम बड़ा होना चाहिए। सपना अगर जितना बड़ा होगा, आपका, हम लोग का काम करने की तरीका, जितना मेहनत करेंगे इतना मेहनत आपके सामने छोटा हो जाएगा, अगर सपना बड़ा हो जाएगा। इस कला का नेम एंड फेम सभी को चाहिए, नेम कमाना, नेम फेम, लोगों को इज्जत मिलना, कि मेरे को बहुत सारे लोग पहचान लगेंगे, बहुत सारे लोग सम्मान देंगे, कि एक नेम एंड फेम बनाना वो भी एक ड्रीम हो पाएगा। ज्यादा पैसा कमाना कितना, इसको एक गोल सेट करना। मैंने जब वेस्टेज से आया था कि मेरा पहला गोल था कि मैं किसी भी हाल पर 2 लाख इनकम कर लूं, किसी भी हाल पर 2 लाख मिला के इनकम कर लूं, मेरा बेटे का ऑपरेशन हो जाए। धीरे धीरे बढ़ते रहा। 2019 में आज सभी से शेयरिंग करना चाहूंगा। लोग बोलते हैं कि गोल लिखने से फुलफिल हो जाएगा, 100% सर फुलफिल हो जाएगा। 2019 अगस्त में मैंने लिखा था, बिजनेस थोड़ा डाउन चल रहा था, लेकिन मैंने माइंड सेट किया। 2019 अगस्त सिद्धार्थ सिंह सर ने आए थे भुवनेश्वर, ट्रेनिंग दे रहे थे। इसी ट्रेनिंग में एक MMI ट्रेनिंग हो रहा था, इसमें लिखने के लिए बोल रहे थे कि आपको कितना चाहिए आज से 1 साल बाद। मैंने लिख लिया कि अगस्त 2020 को मेरा इनकम 5 लाख चाहिए, मैंने लिख लिया और इसी सिलसिला में काम किया। देखिए सर, मार्च मास से लॉकडाउन शुरू हो गया, मीटिंग ट्रेनिंग सारे चीज बंद, मैंने लिख लिया, मैं इसी सिलसिला से काम किया। कोरोना आया, सारे चीज आया, फिर भी अगस्त 2020 को मेरा चेक आके पहुंच गया 4,21,000 में। कोई भी चीज को हम लिखते हैं, अगर लिख के हिसाब से अगर हम काम करते हैं, 100% इसको हम अचीव कर पाएंगे। सबसे बड़ा चीज है हेल्पिंग अदर्स। एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप आज दुनिया में देखिए, लाखों लोग, करोड़ों लोगों की नौकरी चली गए हैं, करोड़ों लोगों की इनकम, कितना घाटा हो गए हैं बिजनेस वालों के, नौकरी करने वाले की। आज वेस्टेज से
लाखों लोग इनकम कर रहे हैं, लाखों रुपया इनकम कर रहे हैं दूसरों की मदद करने से। अगर जो भी इनकम, बहुत सारे लोग दूसरों को हेल्प भी कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात आपके सामने पिक्चर है सिक्योरिटी फॉर फैमिली। इसको मैंने देखा था पहले, मैं इसका ही बता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कुछ दिन काम कर जाए तो आगे में जिंदगी अगर नहीं भी रहे, फैमिली का सिक्योर हो जाएगा। एक बार सर हमको सोचना पड़ेगा। आज देखिए उड़ीसा में सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, आज हमारा जतिन सर और हमारा सबका ऑफलाइन मिस्टर सुदर्शन महांती जी सर आज दुनिया में नहीं है, फिर भी लाखों रुपया उनकी फैमिली को मिल रहा है। कितना फ्यूचर है सर, मान सम्मान है, इज्जत है, इसके साथ साथ सिक्योरिटी फॉर फैमिली। अगर कुछ कर जाए आने वाला दिन में, अगर 5 साल 10 साल अगर हम यहाँ से मेहनत करते रहे, मेहनत करते जाए, अगर कुछ भी हो जाए तो फैमिली का टेंशन नहीं है, क्योंकि जो भी मिलेगा फैमिली चलते जाएगा, दिन पर दिन बढ़ते जाएगा, लेकिन कम नहीं होगा। कितना बड़ा सिक्योरिटी हमारा लिए है एक नेटवर्क मार्केटिंग यानी वेस्टीज, कितना बड़ा चीज हम लोग को दे रहा है। सबसे बड़ी बात सर आपके सामने एक क्वेश्चन है, वन बिग क्वेश्चन, डू यू हैव एनी इमरजेंसी फंड? मैं बहुत सारे डाउनलोड से पूछ रहा हूँ, बहुत सारे गेस्ट को पूछ रहा हूँ, हम तो जिंदगी जी रहे हैं कि हमारा पास कुछ इमरजेंसी फंड है कि आने वाला दिन में कोई भी अगर सडन हमारा फैमिली को कोई भी परेशान आ जाता है, लाखों रुपया की रिक्वायरमेंट हो जाता है, तो हमारा इमरजेंसी फंड है? अगर नहीं है सर, इतना ही बोलूंगा, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर इस द कंपाउंडिंग इनकम। कंपाउंडिंग इनकम कैसे है, एक छोटा सा स्टोरी में आप सभी से शेयरिंग करूंगा। एक ब्राह्मण, एक साधु थे, एक महाराजा के पास आए, उनसे बोले मेरे को एक दान चाहिए। महाराज ने बोले कि साधु को तुमको क्या चाहिए? साधु ने बोले तुम पहले कमिटमेंट कर लो, तुम पहले प्रतिज्ञा कर लो, मेरे को जो मैं मांगूंगा तुम देना चाहिए। राजा ने कमिटमेंट कर लिया कि राजा ने सोचा क्या मांगेगा, घर मांगेगा कि कुछ पैसा, कुछ गहना, कुछ मांगेगा, क्या मांगेगा, कि छोटा सा साधु क्या मांगेगा? साधु ने बोला कि मेरे को एक गेहूं, यानी कि एक, जैसे आप एक दाना चाहिए, एक गेहूं चाहिए, और उसको आपको 365 डेज तक हर दिन मल्टीप्लाई करके देना चाहिए। तो राजा ने कमिटमेंट कर लिया कि आज 1 दूंगा, कल 2 दूंगा, परसों 4 दूंगा, 4 के बाद 8 दूंगा, 8 के बाद 16 दूंगा। तो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा 365 दिन तक। आप सुन के खुशी होगी कि जब 300 से ज्यादा दिन जब 300 से ज्यादा दिन हो गया तो उनका जो परिमाण हुआ, जो सारे राज्य के सारे सैनिक आके महाराज जी को बोले कि महाराज इतना सारा गेहूं हो रहा है तो सारा पृथ्वी में भी इतना अमल नहीं हो रहा है एक साल में। तो वेस्टीज का इनकम कंपाउंडिंग इनकम होता है। लोगों को जब हम लोग पहले शुरू कर रहे थे, पहले 100 200 300 500 रुपया आ रहा था, लेकिन आज का डेट में लोग करोड़ रुपया मंथली इनकम कर रहे हैं। तो इतना ही बोलूंगा, इट इज द कंपाउंडिंग इनकम। यहाँ पर लोगों का इनकम जब आ रहे हैं 100 200 300, लोग बोलते हैं कि इतना सारा मेहनत किया, फिर भी 100 रुपया, फिर 500 रुपया, फिर 1000 रुपया, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लाखों करोड़ रुपया हो जाता है। दिस इज द कंपाउंडिंग इनकम। तो पहले बिग क्वेश्चन लोगों को पूछना है कि हम खुद को पूछना है, डू यू हैव एनी इमरजेंसी फंड? कि हमारा पास कुछ इमरजेंसी फंड है, कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाए, लाखों रुपया रिक्वायरमेंट है, कहां से आ पाएगा?
ये क्वेश्चन खुद को पूछना है। सबसे बड़ी बात है, सारे चीज पाने के लिए हमारे पास दो प्लान, एक प्लान ए है और एक सामने प्लान बी है। प्लान ए में क्या आता है? जॉब, प्रोफेशनल, स्मॉल बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड अदर्स। क्या इसी सारे चीज जो सपना है वो हमारा इस जॉब में, प्रोफेशनल में, स्मॉल बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, इसमें फुलफिल हो पाएगा? प्लान अगर नहीं है, अगर इसमें आपको लगता है कि इसमें मेरा सपना, मैं पहले भी आपको लोगों को शेयर कर चुका हूं, क्योंकि इतना बड़ा सपना, यहाँ से सफलता होने के लिए इतना बड़ा सपना होना चाहिए कि जो सपना आपकी प्रेजेंट प्रोफेशन में फुलफिल नहीं हो पाएगा, आपको लगता है, वही सपना यहाँ पर बनाना चाहिए। क्या आपके पास इसको पाने के लिए आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, प्लान बी में आपको देखना पड़ेगा कि भविष्य में कितना सुरक्षित है और कितना आगे बढ़ेगा। इतना ही बोलूंगा। फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग आप सभी को पता है कितना तेजी से ग्रो कर रहा है, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में कितना तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि आज का डेट में आप सभी को पता है वेस्टीज एक इंडिया की सबसे नंबर 1 कंपनी बन चुके हैं एंड वर्ल्ड की नंबर 30 रैंक पर आ गए। नंबर 30 रैंक पर आ गए। जब 2017 में जब हम लोग काम कर रहे थे, 2017 में कंपनी की जो पोजीशन था 92 पर था। इसके बाद 2018 में आ गया 63 और 2019 में आ गया 30th रैंक। अभी 2020 खत्म होने वाला है। तो सबसे प्राउड फील करना है कि हम ऐसे कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और वर्ल्ड की 30th रैंक पर कंपनी है। तो कितना बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग न्यूज ने इतना, जो एक ही इंडियन कंपनी इनको टॉप 100 लिस्ट में रखा है, जो वेस्टीज ने प्रूव कर लिया। और सबसे बड़ी बात है, हमारा साथ बहुत बड़े आदमी है और कंपनी का जो टर्नओवर वो तेजी से भी बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, 4 चीजों पर हम लोग को फोकस करना है। ये 4 चीज, पहले एजुकेशन, दूसरा में एग्जामिनेशन और 3 में एक्सपीरियंस एंड एथिक्स। एजुकेशन, जितना हम सीख रहे हैं, जैसे एक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका पढ़ाई कितना हुआ, कितना पढ़ाई किया कि नहीं किया, उनका रिजल्ट कभी जब वो एग्जामिनेशन देगा तब रिजल्ट मिलेगा। पहले मैं इतना ही सीखा हूं कि पहले सीखना है, पहले पढ़ाई करना है, पहले डिटेल्स पूरा प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में पूरा नॉलेज लेना है, सारे कैलकुलेशन सीखना है। इसके बाद जब लोगों को समझाएंगे, दैट इज एग्जामिनेशन। हम कितने नंबर रखते हैं, कितने नंबर, कितने आगे बढ़ते हैं। और जब लोगों को समझाएंगे, हो सकता है हम आगे, हम 100 मार्क नहीं रख पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है, नेटवर्किंग में मैंने इतना ही सीखा हूं, जब हम यहाँ पर काम करते हैं 2 चीज मिलते हैं। लोग बोलते हैं कि सक्सेस, फेल्योर, नो। पहले अगर हम लोग सक्सेस हो सकते हैं, अगर सक्सेस भी नहीं होंगे तो एक एक्सपीरियंस हम लोग को गेन करना है, बिकॉज एक्सपीरियंस इज मनी। आपके पास जितना अभिज्ञता है, इसी हिसाब से आपको इनकम आएगा। मैं इतना ही पता है मेरे को कि मैं जितना सीखा हूं इस इंडस्ट्री में, एक्सपीरियंस इज मनी। जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जितना आपकी अभिज्ञता बढ़ेगा, जितना आप कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, जितना हम लोग सीखेंगे, जितना हम मेहनत करेंगे, इतना हमारा अभिज्ञता बढ़ेगा। और जितना अभिज्ञता बढ़ेगा, उनको एथिक के साथ हम अगर काम करेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। काम करने से 2 ही चीज मिलता है, एक सक्सेस, दूसरा इज एक्सपीरियंस। लेकिन लोग बोलते हैं सक्सेस एंड फेल्योर, नो। फेल्योर तब भी हम लोग को फील करता है जब हम करते 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 दुनिया से निकल जाए, तब भी हम लगता है कि फेल्योर हो जाए, फेल्योर हो गए। लेकिन जब तक हम करते रहेंगे, सक्सेस दिस इज द टर्निंग पॉइंट। कहां भी एक कोनों में एक सक्सेस होगा। मैं इतना ही सीखा हूं, जितना हम लोग काम करेंगे इतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और जितना एक्सपीरियंस होगा इतना बड़ा सफलता मिलेगा। और इसी सिलसिला में इतना ही बोलूंगा, एक्सपीरियंस पहले वेस्टीज को कम से कम 3 साल तक करना है, सीखना है। 3 साल तक सीखना है, कम से कम 300 से ज्यादा घंटा ट्रेनिंग अटेंड करना है, 3 प्लान एवरी डे दिखाना है। और इसमें कम से कम 3 साल में सीखने के लिए 1 लाख कम से कम तो खर्च होगा। सीखने के लिए, अगर सीखने के लिए हम खर्च नहीं करेंगे, सीखने के लिए, आज देखिए आज कितना इजी हो, कोरोना हम लोग को सिखा दिया है। पहले मीटिंग, ट्रेनिंग, फिजिकल हम जा रहे थे, बैठ रहे थे कि लिए कहां पर टाइम लगता था, फिर बैठ के 500,000 लोग गैदरिंग होते थे, फिर एक दिन भर ट्रेनिंग लेते थे, आ रहे थे। लेकिन आज 1 घंटे में बहुत सारे लीडर को हर दिन हम लोग मिलते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ कहां से सीखते हैं
कितना कुछ जो डिजिटल हो गया, डिजिटल के माध्यम से लोगों का जो काम करने का तरीका भी परिवर्तन हो गया। तो इसीलिए एथिक जो ऑलवेज डू बिजनेस ऑन प्रिंसिपल के साथ से करना है, जो संजय सर बहुत अच्छे से हम लोग को सिखा के भी गए हैं। तो प्रिंसिपल के साथ करना है एंड कार्डिनल रूल को फॉलो करना है, जो भी कार्डिनल रूल वेस्टेज दे रहे हैं, और डिसिप्लिन के साथ काम करना है। कार्डिनल रूल मानना है, बिजनेस को प्रिंसिपल के हिसाब से करना है, एंड डिसिप्लिन यानी कि श्रृंखला के हिसाब से हमको काम करना है। आज का डेट में मैं इतना ही बताऊंगा कि वेस्टेज मेरे जिंदगी में मेरे को कितना दिया, कितना जो चेंजेस आया है, दिस इज द 360 डिग्री चेंजेस। मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में मैं इतना दूर आऊंगा। आज जब देख रहा हूं, आज कोरोना के सिलसिला में जब लोगों का इनकम डाउन होते जा रहा है, लोगों का इनकम नहीं है, फिर भी हम लोग कुछ कमा रहे हैं, कुछ इनकम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ते बढ़ते जा रहा है, फिर हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है सर, हमारा पास जो प्रोडक्ट है, जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, पहले लोगों को समझाने के लिए पड़ रहा था कि ऐसा खाइए, ऐसा यूज कीजिए, ऐसे प्रोडक्ट को लोगों को बारे में बताना। लोग सोचते थे ये क्या है, ऐसे खाने से क्या होगा। लेकिन आज का डेट में तो मैं प्राउड फील करूंगा कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट जो भी वेस्टेज का है, आज वेस्टेज प्रूव कर लिया कि ये प्रोडक्ट आने वाला दिन में अगर हम लोग को सुरक्षित रहना है तो इस प्रोडक्ट को खाना है। और इसके साथ साथ जो बिजनेस प्लान हमारा है, इसको डिसिप्लिन के हिसाब से, प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम लोग करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और बढ़ते 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 जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है सर, पेशेंस। पेशेंस इज द पिलर ऑफ, पेशेंस इज द की एलिमेंट ऑफ सक्सेस। सक्सेस पाने के लिए हमको पेशेंस की जरूरत है, धैर्य, धैर्य के साथ काम करना है। प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में बहुत सारा प्रॉब्लम आया, लेकिन मैं उनको कभी भी प्रॉब्लम को सामने नहीं लाया। मैं हर वक्त सफलता की, मैं हर वक्त मेरे जो सॉल्यूशन जो था, मैं सोच रहा था, जो अच्छा सोच रहा था, इस अच्छा सोचने का रिजल्ट आज मेरे को इतना सारा मिला। पेशेंस के हिसाब से मैंने काम किया और दिल लगा के काम किया सर। जो भी अपलाइन ने बताया, हर दिन प्लान दिखाते रहा, आज भी दिखा रहा हूँ। हर दिन जो भी चीज अपलाइन से सीख रहा हूँ, उसको लोगों के साथ शेयरिंग कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ शेयरिंग कर रहा हूँ, मेरे टीम के साथ शेयरिंग कर रहा हूँ। मैं इतना बोलना चाहूंगा कि इस बिजनेस को करने के लिए पेशेंस की जरूरत है। जितना आपके पास धैर्य रहेगा, जितना बड़ा गोल होगा, इतना बड़ा सफलता आपको मिलेगा। और जिंदगी में एक ही चीज मैंने सीखा हूं, क्योंकि ऑप्शन नहीं रखूंगा। एक चीज को करना है, करना है। दूसरे बार कोई भी चीज में नहीं देख रहा हूं। हो सकता नहीं हो रहा है, फिर भी मैं करता रहा हूं, कंटिन्यूअसली करता हूं। और सबसे बड़ी बात है, हमारा पास जो भी कंपनी का जो भी सिस्टम है, कंसिस्टेंसी अपर से लेकर वो सारे चीज को फॉलो करना है। इस सारे चीज को टीम से, मैं इतना ही लोगों से साथ जब भी बात कर रहा हूँ, मेरे स्टोरी जब शेयरिंग कर रहा हूँ, मैं इतना ही लोगों के साथ बता रहा हूँ कि गोल को कभी भी आग से नहीं हटाना चाहिए। आपकी गोल जो हुआ, आपकी जो डिसीजन, आपकी जो कमिटमेंट, आपकी जो वादा, इसको हर वक्त पर देखना है। इसी हिसाब से, पेशेंस के हिसाब से काम करना है। जितना हम काम करेंगे, इतना हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, इतना सफलता बढ़ेगा। यहाँ पर कोई भी फेल्योर नहीं हो पाएगा। अगर सक्सेस होंगे और नहीं होगा तो एक्सपीरियंस गेन होगा। जितना एक्सपीरियंस होगा, इतना पैसा इनकम आएगा, इतना लेवल बढ़ेगा, इतना प्रमोशन मिलेगा, इतना सफलता भी इतना बड़ा होगा। जितना बड़ा एक्सपीरियंस होगा, इतना बड़ा सफलता भी मिलेगा। इतना सारी सभी से आप लोगों से शेयरिंग किया, क्योंकि आज के डेट में मैं बहुत सारे जूम मीटिंग कर रहा हूँ, लेकिन जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जुड़ा यहाँ पर नेटवर्किंग की प्रॉब्लम हुआ, नेट की प्रॉब्लम हुआ, आप सभी को मैंने शेयरिंग करने के लिए कोशिश किया। तो सर से बातें के कल रात मेरे को जब पता चला कि आप लोगों से कुछ शेयरिंग करने के लिए, मैं तुरंत डिसाइड किया, ठीक है मैं टाइम दूंगा 1 घंटा साथ आप लोगों से डिस्कशन करने के लिए। मैं इतना ही सीखा हूँ, आप सभी से शेयरिंग करूंगा। गोल की तरफ से बिल्कुल एक बड़ा गोल बनाइए। जो गोल आपको लगता है कि आपको असंभव लगता है, वही गोल को आपको बनाना है। इसी गोल को हर बार देखना है, इसी हिसाब से काम करना चाहिए। और पेशेंस के हिसाब से, धैर्य के हिसाब से काम करना है।
जो भी काम हम कंटिन्यू की प्रोसेस में करेंगे वो चीज हमको डेफिनेटली मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, इतनी अमेजिंग ट्रेनिंग के लिए थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा जितने भी हमारे लीडर्स हैं सर का बहुत तहे दिल से थैंक यू करें, और मैं कुछ बड़े लीडर्स से अभी उनका माइक अनम्यूट करना चाहूंगा और उनसे पूछना चाहूंगा आज का सेशन उनको कैसा लगा। सो मैं अभी दालचंद राजपूत जी को देख पा रहा हूँ। सर आपका माइक अनम्यूट है, आप बता सकते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में। थैंक यू सर, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आज मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और सर ने जो अपनी जीवनी बताई है मेरे को बहुत अच्छी लगी और मैं बहुत उत्साहित हूँ आपके प्रोग्राम से सर, बहुत अच्छा लगा। और जो कुछ लोग नए सुन रहे हैं, मेरा नाम डीसी राजपूत है, हाथरस का रहने वाला हूँ, 68 साल की उम्र है और मैंने इस सिस्टम से 1.5 करोड़ रुपए कमाए, 4 गाड़ियां, विदेश यात्रा और हाईएस्ट इनकम 4,97,000 रुपए, ये सब इस प्लेटफॉर्म की वजह से हुआ और इस टाइप के प्रोग्राम अटेंड करने से हुआ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से धन्यवाद सर। संजय सर को धन्यवाद जिन्होंने आपको बुलाया, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आगे मैं देख पा रहा हूँ एक डायनामिक लीडर मिस्टर तेजिंदर पाल राणा जी। सर आपका माइक अनम्यूट है, आज के सेशन के बारे में आप बता सकते हैं। शुक्रिया भाई, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और साथ साथ संजय सर का धन्यवाद जो इस प्रकार के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। और आज का प्रोग्राम जबरदस्त रहा और जो हमारे चीफ गेस्ट हैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो प्रोग्राम है ये हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। जैसे अपने सर ने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि 300 घंटे ट्रेनिंग करनी है। अब आप समझे कि अगर हम लोग 300 घंटे ट्रेनिंग करते हैं तो आप अपने आप को कितना ट्रेन कर लेंगे। और भैया आउटपुट तो हमारी एजुकेशन का मिलता है, जितना ज़्यादा बेहतर हमारी एजुकेशन होगी उतने बेहतर हमें यहाँ से आउटपुट मिलेंगे। सो नाइस, थैंक यू सो मच भाई, आज का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त रहा। इसके लिए संजय सर का और हमारे चीफ गेस्ट का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच अक्षय भाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच तेजिंदर सर। और तमाम जितने भी हमारे लीडर्स बने हुए हैं सभी की तरफ से आज खगेश्वर साहू जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और जितने भी हमारे व्यूअर्स यूट्यूब पे बने हुए हैं सभी का बहुत बहुत थैंक यू आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। और नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे यूट्यूब पे ही रहने वाला है सुपर संडे, और नेक्स्ट प्रोग्राम की डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। विद दिस थैंक यू सो मच ऑल।